जयपुर के सेशन कोर्ट से ये खबर है, जहां पर सेशन कोर्ट में आज फिर मिली बम होने की सूचना के बाद कोर्ट परिसर को खाली करवाया गया। बम की सूचना के बाद मौके पर पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों की टीम पहुंची है। टीमों ने अलग अलग जगहों पर सर्च किया है और जांच में किसी भी प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। तो हैरान कर देने वाली यह खबर है। सीधा राजधानी से यह खबर मिल रही है और सीधा कोर्ट परिसर की तस्वीरें भी आप सच बेधड़क पर देख सकते हैं। सेशन कोर्ट से खबर मिल रही है कि आज फिर से बम होने की सूचना मिल जाती है और ऐसे में वहां पर जाहिर सी बात है अफरा तफरी मची है। तस्वीरें आप देख लीजिए, पुलिस की टीमें वहां पर पहुंच जाती है। सूचना के बाद कोर्ट परिसर को पूरी तरह से खाली करवाया जाता है। एहतियात के लिहाज से लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहां पर कोर्ट परिसर को खाली करवाया। बम की सूचना के बाद मौके पर पुलिस अधिकारी पहुंच चुके हैं और निजाम कंटालिया हमारे साथ में ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। निजाम, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? क्योंकि जो तस्वीरें देखने को मिल रही है वो वाकई परेशान कर देने वाली है। तो देखिए कि पूरे साल में लगातार सेशन कोर्ट में बम होने की कभी सूचनाएं मिलती रही, कभी अफवाह उड़ती रही और कभी कभी तो इस मामले में कई धमकी भरे मील भी मिले। एक बार फिर से जो है जयपुर के सेशन कोर्ट की जो नई बिल्डिंग है उसमें बम होने की सूचना के बाद पुलिस और जो सारे आला अधिकारी मौके पे पहुंचे। आनंद फानन में जो है पूरा कोर्ट परिसर खाली कराया गया और उसके बाद करीब देखिए कि 40 से ज्यादा पुलिस जो जवानों की टीम है, अलग अलग जो सारे कोर्ट रूम है, कोर्ट चैम्बर्स है, उन सभी की जो है जांच की गई है। लगातार जांच अभी जारी है। डॉग स्क्वाड भी जो है मौके पर पहुंचे हैं। करीब 11 बजे से ही जो है लगातार इस पूरे कोर्ट परिसर की गहन जांच की जा रही है। सारे अभियुक्ताओं को कोर्ट परिसर खाली करने का आदेश दे दिया गया था, जिसके बाद जो आसपास की गलियां हैं कोर्ट के आसपास की, वो पूरी भरी हुई हैं वकीलों से और अभी जो है गहन जांच अभी भी जारी है। देखिए कि लगातार जो बम होने की सूचनाएं मिलती हैं या इस तरह से, तो ये एहतियातन भी है कि पुलिस सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त करते हुए उनकी जांच करती है। तो अभी जब तक पुलिस का बयान नहीं आ जाता पूरी स्थिति साफ नहीं होगी, लेकिन अभी जो है कई हिस्सों में जो है टीम जो पुलिस की टीमें हैं वो जुटी हुई है। बिल्कुल निजाम, क्या आपकी बातचीत हो पाई है कि पुलिस के अधिकारियों का, प्रशासन के लोगों का क्या कुछ कहना है? देखिए अभी विस्तृत तौर पे पुलिस की ओर से ज्यादा बयान नहीं दिया गया है, लेकिन अभी उनकी टीमें जो है, डॉग स्क्वाड की टीम भी है। अभी जो कुल 7 मंजिला जो है उसमें करीब 4 मंजिल पे लगभग पूरा सर्च ऑपरेशन हो चुका है। अब ऊपर की जो 3 मंजिलें हैं उसमें लगातार टीमें ऊपर जा रही है और अब फाइनल को कह सकते हैं अगले 1 घंटे में जो है ये पूरा सर्च अभियान कंप्लीट हो सकता है। उसके बाद ही कुछ पता या पूर्ण जो है एक तरह से विस्तृत जानकारी सामने आ सकती है। बिल्कुल निजाम, साथ ही एक सवाल और रहेगा, आखिरकार ये सूचना आई कैसे कि यहाँ पर बम है? इस तरह की सूचना मिली कैसे? देखिए पिछली बार जिस तरह से देखा गया कि इसमें मेल आए थे, अभी इस मामले में पुलिस की ओर से विस्तृत जानकारी नहीं दी गई, लेकिन यही है कि पुलिस के पास जो कंट्रोल रूम पे कॉल आया था उस कॉल के बाद ही जो है सारी चीजें जागृत हुई और आनंद फानन में जो है पुलिस के आला अधिकारी और साथ ही डॉग स्क्वाड की टीमें पहुंची। ये पहले मेल आया था या कॉल, इसको लेकर विस्तृत जानकारी जो है अभी कुछ ही देर बाद जब पुलिस अधिकारी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो सामने आएंगे तब स्पष्ट होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ में थे एसोसिएट एडिटर निजाम कंटालिया। और अब जयपुर से एक और खबर। राजस्थान का परिवहन विभाग हो चुका है संवेदनहीन। सवाल इसलिए कि 20 लोगों के जिंदा जलने में परिवहन विभाग की लापरवाही की हद देखने को मिली है। 3 महीने पहले नियम विरुद्ध बस बॉडी बनाने के कारखानों की शिकायत की गई थी। जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद और उदयपुर के बस बॉडी कारखानों की शिकायत की गई थी और इन कारखानों में बस बॉडी बिल्डर्स की तरफ से किया जा रहा था। बस बॉडी कोड का उल्लंघन किया गया। मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को पत्र भेजकर शिकायत की गई थी। शिकायत के बाद परिवहन विभाग ने जांच के नाम पर महज लीपापोती ही की थी। कोई 2-4 कारखानों पर चेकिंग कर लगाया था नाम मात्र का जुर्माना। तो बड़ी चौंका देने वाली खबर है। कल जो तस्वीरें देखने को मिली जैसलमेर से जब जोधपुर की तरफ बस जा रही थी तो हमने देखा कि किस तरह से चलती बस में आग लग जाती है। वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई और ऐसे में तकरीबन 20 लोगों के जिंदा जलने की खबर है।
और फिलहाल इस मामले में एक और अपडेट है कि क्या राजस्थान का परिवहन विभाग अब पूरी तरह से संवेदनहीन हो चुका है। 20 लोगों के जिंदा जलने में परिवहन विभाग की भारी लापरवाही देखने को मिली है। 3 महीने पहले नियम विरुद्ध बस बॉडी बनाने के कारखानों की शिकायत की गई थी। तकरीबन 3 महीने पहले की ही बात है। जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद और उदयपुर के बस बॉडी कारखानों की शिकायत की थी। इन कारखानों में बस बॉडी बिल्डर्स की तरफ से किया जा रहा था बस बॉडी कोड का उल्लंघन। एक बड़ी लापरवाही, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को पत्र भेजकर शिकायत भी की गई थी। शिकायत के बाद परिवहन विभाग ने जांच के नाम पर महज लीपापोती ही की थी। कोई 2-4 कारखानों पर चेकिंग करके नाम मात्र का जुर्माना लगा दिया था। लेकिन ऐसे में अब खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ा जो इस बस में सवार थे। ये कहा जा सकता है कि इस बस में सिर्फ लोग नहीं सवार थे, उनके सपने सवार थे, क्योंकि हर कोई किसी उद्देश्य से कहीं पर जा रहा था। जाहिर सी बात है, कोई अपने परिवार से मुलाकात करने जा रहा होगा, कोई नौकरी के लिए जा रहा होगा, या किसी और पर्पस से एक उद्देश्य था, एक सपना था, लेकिन वो सपने भी जलकर खाक हो जाते हैं। और सुनील यादव हमारे साथ में फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता जुड़ चुके हैं। सुनील, भारी लापरवाही परिवहन विभाग की, अब क्या कुछ एक्शन हो रहा है? देखिए पूनम, हर बार की तरह इस बार भी परिवहन विभाग की इस पूरे हादसे में लापरवाही है वो सबसे ज्यादा कही जा सकती है। परिवहन विभाग, दूसरे शब्दों में कहें तो बिल्कुल जिनमें संवेदनाएं ना बची हो किसी डिपार्टमेंट में, ऐसा परिवहन विभाग बन चुका है। और इस पूरे मसले में क्या एक्शन हुआ उस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन इतना यहाँ पर कहा जा सकता है कि अभी कुछ समय से परिवहन विभाग के लिए तमाम नियम, कानून और कायदों से ज्यादा जरूरी, इंसान की कीमत से ज्यादा जरूरी जुर्माना हो गया है। अपना जो लाभ है किस तरह से राजकोष को भरा जाए, ये लक्ष्य रह गया है। आए दिन कार्रवाई करते हैं, जुर्माना करके अपना काम पूरा कर लेते हैं। लेकिन जो भी नियम विरुद्ध बस चल रही है, जिस तरह की जो बस की नियम विरुद्ध बॉडी बनी हुई बस दौड़ रही है, उनके खिलाफ सख्त एक्शन नहीं लिया गया। और सबसे बड़ी बात तो ये है, और ये सोचने वाली बात है, इसकी जांच होनी चाहिए। जब 3 से 4 महीने पहले कुछ जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, कुछ शिकायत करता है, वो साफ तौर पर बकायदा जो बस बॉडी बनाने के कारखाने थे, उन कारखानों का नाम के साथ में सीएम, मुख्य सचिव, परिवहन सचिव तक ये जो शिकायत पत्र है ये भेजे गए थे। साफ तौर पर कहा गया था कि यहाँ पर परिवहन विभाग के कुछ अधिकारी हैं, वो मिली भगत करके ऐसे जो अवैध तरीके से बॉडी बनाने वाले जो बिल्डर्स हैं, बॉडी बिल्डर हैं, उनके साथ जो लेन देन का काम कर कर इस तरह की बस बॉडी बना रहे हैं जो कि अवैध है। कभी भी आम लोगों की जान बिल्कुल सुनील, 3 महीने एक लंबा वक्त होता है। ऐसे में 3 महीने पर न जाने एक ही बस नहीं, ऐसी कई बसें होगी जो कि ऐसे सड़कों पर धड़ल्ले से दौड़ रही होंगी। ऐसे में क्या जिम्मेदार आंखें मूंद कर बैठे रहे होंगे? और ऐसे में अब जो कल लोगों की जाने गई है, आखिरकार उसका जिम्मेदार कौन होगा? और क्या अब इन पर कार्रवाई शुरू हुई है? देखिए, अभी तक कार्रवाई जैसी कोई बात सामने नहीं आई है, जांच चल रही है। लेकिन नूपुर, ये स्पष्ट है, इसमें शिकायत टीवी स्क्रीन पर चल भी रही होगी, शिकायत दे दी गई थी। ये सिर्फ आंखें मूंदने की बात नहीं है, ये सोच समझकर उनको सब परिवहन विभाग के अधिकारियों को पता है कि कहाँ क्या हो रहा है। शिकायत में नाम भी था, शिकायत में जिलों का नाम भी था। बस जो बॉडी बनाने वाले थे, जो बस बॉडी कोड है 119, उसका घोर उल्लंघन हो रहा था, और उसके बावजूद भी ऐसे लोगों को अगर संरक्षण दिया जा रहा था, तो स्पष्ट है इसमें परिवहन विभाग के लोग जरूर शामिल हैं। सिर्फ शिकायतें देने या फिर सफाई देने से तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ कल की बात नहीं है, ये बात आज की भी है और आने वाले दिनों की भी है। दिवाली नजदीक है और ऐसे में ज्यादातर लोग जो है वो ट्रैवल करेंगे, तो कितना बड़ा रिस्क होगा। क्या उन बसों को आज से ही रोका जाएगा? क्या इस बारे में आपने जिम्मेदारों से बातचीत करने की कोशिश की? बिल्कुल नूपुर, देखिए हम अपना जो काम है खबर चलाने का, लगातार सच बेधड़क प्रमुखता से खबर दिखा रहा है और अभी भी चला रहा है। जिम्मेदारों को इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए और अभी भी वक्त है, ये बड़ा जो सबक लेने का वक्त है, इसे देखना चाहिए। और जो जुर्माना लगाया जाता है, इससे ज्यादा वापस एक बार कह रहा है सच बेधड़क की जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो तमाम बस बॉडी जो कारखाने उनकी जांच करे। अगर नियम विरुद्ध कुछ हो रहा है तो उन पर जुर्माने के साथ साथ उनका जो लाइसेंस है बस बॉडी बनाने का
उसको निरस्त किया जाए। जितनी भी बस दौड़ रही है सड़क पर सबकी चेकिंग होनी चाहिए, क्योंकि जुर्माने से लोगों की जाने तो नहीं आ जाएंगे। आप प्लीज अधिकारियों से बात करें, जिम्मेदारों से बात करें, क्योंकि ऐसी न जाने आज भी कितनी बसें चल रही होंगी, तो ऐसे में कैसे उन पर लगाम लगाई जाए। दिवाली का त्योहार जो कि सबसे बड़ा त्योहार है वो नजदीक है, तो जाहिर सी बात है कि सतर्कता ऐसे में बरतना बेहद जरूरी हो जाता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुनील। पीटीआई भर्ती 2022 में सामने आए फर्जीवाड़े के गंभीर मामले को लेकर के राजस्थान सरकार ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश जारी किए हैं। सभी संभागों को जांच शुरू करने के निर्देश भी दिए गए हैं, जिनमें अजमेर संभाग ने सबसे पहले कार्रवाई शुरू करते हुए सराहनीय पहल भी की है। इस मामले को लेकर के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद सख्त रुख अपनाए हुए हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि फर्जीवाड़ा करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और कार्रवाई पूरी पारदर्शिता और गंभीरता के साथ में की जाएगी। सरकार ने संभाग स्तर के साथ ही राज्य स्तर पर भी जांच कमेटियों का गठन किया है। संभागीय जांच के बाद ये मामला राज्य स्तर की जांच के लिए अग्रेषित किया जाएगा, जिससे एक भी दोषी बच न सके। अब तक की जांच में करीब 1259 अभ्यर्थियों पर गड़बड़ी की आशंका भी जताई गई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये आंकड़ा और भी ज्यादा हो सकता है। कोटा के कैथुनीपोल थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां पर ऑनलाइन ठगी का शिकार हुई महिला ने आत्महत्या कर ली। महिला की पहचान उषा टिप्टा निवासी श्रीपुरा चौकी क्षेत्र के रूप में हुई है। महिला के पति ने बताया कि उषा पिछले 2 महीनों से टेलीग्राम ऐप के जरिए ऑनलाइन बिजनेस बढ़ाने के नाम पर काम कर रही थी। शुरुआत में उसे 10,000 रुपए लगाने पर 3 गुना मुनाफा मिला, जिससे वह और भरोसा करने लगी। लेकिन इसके बाद ठगों ने बार बार पैसे निवेश करने का लालच देकर उससे करीब 5 लाख रुपए तक ठग लिए। मानसिक रूप से परेशान होकर महिला ने यह कठोर कदम उठाया, तो वहीं पुलिस ने ऑनलाइन ठगी और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में जांच भी शुरू कर दी है। ये ऑनलाइन फ्रॉड का केस था मैम, और इसमें ये था कि अगर आप एक अमाउंट फिक्स लगाते हो, जो अमाउंट वो बताते हैं, तो उसका 3 गुना आपको मिल रहा था। स्टार्टिंग में मिला भी था, जो हम लोगों ने लास्ट चेक की है। उसके बाद से उनकी डिमांड बढ़ती गई और पुराना पैसा ब्लॉक होता गया, और ब्लॉक होते होते लास्ट 5 लाख से ऊपर तक पहुंच गया। उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। स्टार्टिंग में कुछ पैसा आपको रिटर्न भी मिला? स्टार्टिंग में मिला था, फर्स्ट टाइम भी मिला था। 10,000 लगाए थे, तो 25-30 के आसपास का है मेरे पास मैसेज। फिर उसके बाद दोबारा कब मिला आपको पैसा? बस दोबारा नहीं मिला, उसके बाद फिर ब्लॉक होता ही गया। मतलब आप लगाते गए और उधर से रिटर्न नहीं आया आपको? वाइफ लगा दी गई, मैं नहीं लगाया, और मुझे तो पता भी नहीं था ये सब चीज़ें। तो इसमें कुछ कर्जा वर्जा हुआ उनके पास? अभी तक तो कोई सामने नहीं आया, ना में कोई लिंक, क्योंकि हम लोगों को कल शाम को पता लगा है कि ऐसा भी कुछ था। सरकार के जागरूकता अभियान और लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने को लेकर के डीडवाना के खुनखुना स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में लोकतांत्रिक प्रणाली की गहराई से समझ विकसित करने के उद्देश्य से चुनाव प्रक्रिया का प्रायोगिक प्रदर्शन यानी कि मॉक इलेक्शन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को विधानसभा चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया से अवगत भी करवाया गया। इस दौरान विद्यालय परिसर को मतदान केंद्र के रूप में सजाया जाता है, जहां पर प्रेसिडिंग ऑफिसर, पीओ प्रथम, पीओ द्वितीय और पीओ तृतीय के रूप में छात्रों और शिक्षकों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाई है। इसके बाद मतदान की संपूर्ण प्रक्रिया, जैसे कि मतदाता पहचान, मत डालने की विधि, मतपेटी में वोट डालना और मतगणना तक का सजीव और व्यवहारिक प्रदर्शन किया गया। पाली में चिकित्सा विभाग की टीम ने 4,460 किलो मिलावटी मावा पकड़ा है। ये मावा बीकानेर से निजी बसों में लाया गया था। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई। मौके पर की गई प्रारंभिक जांच में मावे में स्टार्च मिला हुआ पाया गया। ऐसे में अब इस मावे को नष्ट करने की कार्रवाई की जाएगी। सीएमएचओ डॉक्टर विकास मारवाल ने बताया कि त्योहारी सीजन में मिठाइयां बनाने का काम बढ़ जाता है, जिसमें मिलावटी मावे आदि का उपयोग भी किया जाता है। टीम ने बांगड़ हॉस्पिटल के बाहर 2 निजी बसें रुकी तो उनकी जांच भी की, जिनमें बीकानेर से लोड किया गया मावे के 233 टीन भी मिले। प्रत्येक टीन में 20 किलोग्राम मावा था। मिलावटी होने के शक में उसे जब्त किया गया।
कोटा की रामगंज मंडी में उस समय हड़कंप मच गया जब छोटे भाई की शादी की तैयारी कर रहे बड़े भाई बुरहान खान अचानक से 2 मंजिला मकान की छत से नीचे गिर गया। जानकारी के मुताबिक बुरहान अपने मकान पर शादी की सजावट कर रहा था और इसी दौरान पैर फिसलने से सीधे सड़क पर आ गिरा। गिरने की आवाज सुनकर परिजनों और मोहल्ले वालों में अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल ऑटो की सहायता से बुरहान को रामगंज मंडी अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने युवक का प्राथमिक उपचार के बाद में झालावाड़ युवक को रेफर किया। फिलहाल युवक खतरे से बाहर है। और अब सवाई माधोपुर से खबर, जहां पर नगर परिषद कर्मचारियों ने पेमेंट नहीं होने को लेकर के हड़ताल की है। सुबह नहीं की बाजार सहित गली मोहल्ले में सफाइयां हुई ही नहीं। वहां पर कर्मचारी कर रहे समर्पित अवकाश के भुगतान की मांग। नगर परिषद आयुक्त की समझाइश के बाद में काम पर लौटे हैं। तस्वीरें आप खुद देख लीजिए। भुगतान नहीं होने पर फिर से हड़ताल पर लौट सकते हैं कर्मचारी। सरमथुरा कस्बे में गांधी घाट तालाब के पास में सार्वजनिक स्थान पर बने शिवलिंग को असामाजिक तत्वों ने खंडित किया है। इस घटना से आमजन और हिंदू संगठनों में भारी गुस्सा है। घटना की सूचना मिलते ही विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और गौ सेवकों सहित बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हुए। उन्होंने तत्काल सरमथुरा थाना पुलिस को इसकी जानकारी भी दी, जिसके बाद में उपखंड अधिकारी अमन चौधरी भी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने बताया कि असामाजिक तत्वों ने पत्थर से शिवलिंग को तोड़ करके टुकड़े कर दिए, जिससे हिंदू समाज की भावनाएं काफी आहत हुई है।